General Yes, equation of sir. straight line and how to convert this general equation of straight line into Normal form. तो normal form में convert करने के लिए क्या करते थे? Divided by root a square plus b square. क्या हो गया? समझ नहीं आया अभी? अच्छा लास्ट क्लास। ठीक है, अभी समझ लो, वही हम रिपीट कर रहे हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x minus 4y plus 10 equal to 0। और पूरा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमको इसका स्लोप निकालना है भाई, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा भाई। फिर हमको x इंटरसेप्ट निकालना है, 3/4 आएगा। अरे जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। अरे तुम्हारा सर जिससे मेरे को क्या? लगा आप ऑफलाइन बोल रहे हो, हम हमको थोड़े सुनाई देता है। लोग ने कोई ने सब हेडफोन पहन सब हेडफोन लगे बैठे हैं। अच्छा कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म, ये 4 पार्ट करने हैं भैया, बहुत इजी है, हो जाएगा। वेरी गुड। सर नॉर्मल फॉर्म्स के लिए हम हमेशा रूट ऑफ a लिखना स्क्वायर भी प्लस होता है b थोड़ा सा। करते हैं ना। चैट ही कर रहे हो तुम, टाइप कर रहे हो? क्लास पे लिख क्या रहा है? सर आपको देख रहा है सर, आपको। तो मेरे पे टैप कर रहा है, मार रहा है क्या? क्या गुस्सा निकाल रहा है उस पे स्क्रीन पे? ओके, मैं तो बताओ स्लोप क्या है? अच्छा आर्य बताएगा। आर्य स्लोप क्या है? हाँ भाई 3/4 सही है ना? 3/4 स्लोप है। वेदांत 3/4 स्लोप कैसे है? कौन सा फॉर्मूला था हमारा? एक फॉर्मूला दिया गया था, क्या था वो फॉर्मूला? माइनस b/a। अरे मुझे केवल कोफिशिएंट सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हो? 3 लोग अलग अलग फॉर्मूला चिल्ला रहे हैं। माइनस b/a था ना सर। क्या हो क्या रहा है? कोफिशिएंट x y ऐसा सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? सब उल्टा करोगे क्या? -3/-4 आंसर इज 3/4। x इंटरसेप्ट निकालने का बेस्ट मेथड है y को रख दो 0, y को -10/3। तो y को 0 रखने पर क्या आएगा बेटा? -10/3। मेरे बोल मत सुन नाम रहे। भूल गया मैं, इसका नाम क्या है? हाँ अक्षित। अच्छा हर्षित। अच्छा हर्षित तुम हो? मेहता? हर्षित मोदी है भाई, मोदी हो ना? मोदी जी बैठे हमारे पास, बताओ यार। अभी मोदी जी बताइए एक्स इंटरसेप्ट क्या है? अरे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ गुरु जी, बताइए यहाँ पे क्या आएगा आंसर? अगर आप यहाँ पर y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये बताइए। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है, बट फिर भी आप ट्राई करिए। सोचिए y को आपने रखा है 0, सर हम कहाँ से पूरी ये आवाज? इक्वेशन को -10 से डिवाइड कर सकते हैं। हे भगवान, हाँ अरे फॉर्मूला है ना। -10 से डिवाइड, वो भी सही करें। अगर हमको y इंटरसेप्ट निकालना है तो हम x को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x को 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद y की वैल्यू y इंटरसेप्ट 5/2। यस। और to convert any line, any random line in its normal form, divide by root over root a square a plus square plus b b square। square। a is 3, b is -4, root a square plus b square अगर हम 5 कैलकुलेट करेंगे 5 आ जाएगा सर। 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/5x -4/5y -4/5 equals to -2. -2 Is this the No perpendicular sir, or normal p form? square we have to make it -2 से positive. मल्टीप्लाई करना है। -1 से -2 सॉरी से। डिवाइड करना है। अरे
-2 से डिवाइड नहीं करना है भाई, केवल माइनस को हटाना है, केवल ये माइनस -1 कर रहा से है। क्यों? मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p में जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो p शुड बी +2। ठीक, तो ये क्या आ गया फाइनल आंसर, -3/5x प्लस 4/5y इक्वल्स टू +2। x cos और 126.86 plus y sin 126.86 equal to +2। तो यहां पर अगर मुझे लोकेट करना हो उस लाइन को एक्सिस के सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन में, I can locate it easily because +2 is the distance of this line from origin, right? Perpendicular distance from origin. And what is alpha? Alpha क्या था भाई? Aranya, what is alpha? Slope of the perpendicular. 37 नहीं पूछ रहा हूँ, फॉर्मूले में अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? Line makes with positive x-axis. The angle. No. नहीं, What is जो alpha? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बनाता है? हाँ, correct. Alpha is the angle formed by the perpendicular itself with positive direction of x-axis, not the line. ये slope वाला inclination नहीं है line का, ये perpendicular का inclination. Now can you tell me if sin alpha is, compare, sin alpha is positive, cos alpha is negative, where is alpha? What is, in which quadrant alpha will be? Second. सेकेंड। तो ये जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, ये एंगल अल्फा है, ये ऑब्ट्यूज होना चाहिए। क्यों ऑब्ट्यूज होना चाहिए? बिकॉज साइन इज पॉजिटिव एंड कॉस इज नेगेटिव। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 यूनिट्स। तो देखो लाइन का आइडिया मिल गया ना, तो लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, दिस इज द लाइन। हाँ, अल्फा तो एंगल ही हुआ, बात सही है, अल्फा तो एंगल ही हुआ, बात सही है भाई। आलू तो आलू होता है, तुम फ्रेंच फ्राइज बनाओ या आलू टमाटर बनाओ, आलू तो आलू है दोनों। तो फ्रेंच फ्राइज आलू टमाटर में डिफरेंस है कि नहीं है? कैसे? आलू तो आलू है। हाँ, तो आलू है। अरे गधे, अल्फा वो बोल रही थी कि एंगल फॉर्म बाय लाइन विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे अल्फा फॉर्म्ड किसके बीच में है? एंगल एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर के बीच में। तो अल्फा है तो एंगल ही, लेकिन किसके बीच में, ये तो बताना पड़ेगा ना। शाबाश, चलो भैया, अब नया पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये रिवाइज हो गया थोड़ा बहुत, जो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा नहीं समझ में आया था, याद आ गया ऑब्वियसली। गुड। मोदी जी बोल रहे हैं तो फिर विकास हो रहा है, सही है? हाँ, तो आज का न्यू सब टॉपिक है पहला, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। देखो, एंगल बिटवीन क्या हो गया ओम? हाँ, उसके ऊपर क्या लिखूं? अच्छा, तुम्हें उसके ऊपर कुछ लिखना है? हेडिंग के ऊपर, उसके ऊपर हर पेज पे लिखो कि आज से मैं गूगल में कॉपी नहीं करूंगा कुछ। हर पेज पे लिखो। देखो, धीमे धीमे हो सकता है 1 साल के बाद तुम कॉपी करना छोड़ दो। अच्छा, एग्जाम में अगर मान लो 25 क्वेश्चन कॉपी करने होते हैं मैथ सेक्शन में, तो 1 घंटे में हो जाते हैं गूगल से? हो जाता है? आप चलो, कुछ तो सीखा तुमने। गुड। इस पार्ट टेस्ट में नहीं हो पाएंगे भाई, बताओ ना पहले। हाँ, 100 रुपये क्वेश्चन। सर, इस बार पार्ट टेस्ट ऑनलाइन नहीं, मतलब ऑफलाइन नहीं, कंफर्म पार्टी। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग ट्राई करके अगर 1-2 आ गए अपलोड करके हम लोग इस टाइम वो अपलोड डेट तो नेक्स्ट टाइम पार्ट टेस्ट ऑफलाइन होनी चाहिए ना। पार्ट टेस्ट ऑनलाइन ही है, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन जो है इंटरनेट में मिलेगा नहीं, ये गारंटी है इस बार। सर 24 को रखना ना सर, 15 नहीं हो रहा है।
24th को रखो ना सर। 24th को रखो ना सर। जब क्वेश्चन खुद बनाए जाएंगे तो कैसे हो सकता है? इसके और जो है वो और इन सर ट्रिलियन होगा मतलब। सर आप एग्जाम हाँ। एक हफ्ता और पोस्टपोन कर सकते हैं। सर 24 24th सर पोस्टपोन नहीं, सब Exam केवीपी तुम्हारा आ रही है next सर, Sunday को प्रीपोन है, कर दो next सर, चलेगा। अरे आरटीएस नेक्स्ट संडे को भी। नहीं रे यार, थोड़ा क्या थोड़ा आराम। कब है सर पार्टी? अरे अच्छा ठीक है वेट, सर मतलब 19 दिसंबर बोला ना? था। ये डिस्कशन 15th ये हम अच्छा ये बाद में कर लेंगे बाद में। अरे 15 को संडे ही नहीं है। बोला था। बस अरे बस अरे मोदी जी क्या मतलब आपके एरिया में हाँ 15 को है ना? 19 राइट। सो बस अब सुनो मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी क्वेश्चंस बनेंगे इस पर। सो इन आवर कोऑर्डिनेट प्लेन इफ two lines are not parallel, they will definitely intersect and they will definitely form angles. Now if two lines are intersecting in a plane, we will have two different type of angles. For example यहाँ पर एक acute होगा एक obtuse होगा। हाँ, और दोनों राइट अगर ये राइट एंगल नहीं है तो एक acute होगा, दूसरा obtuse होगा। Let's call हाँ, this sir. angle theta, then the other angle will become 180 माइनस दूसरा थीटा, सब थीटा। तो एंगल ही तो है, बोल दो थीटा 90 माइनस थीटा। बहुत सही। गधे वेदांत पूरा 180 होता है बे। हाँ क्या वहां अलग ही चल रहा है, क्या चल क्या रहा है? अच्छा अल्फा पकड़ लोगे यहाँ पर। अच्छा एक एंगल थीटा दूसरा अल्फा, एंगल ही तो है अल्फा। सो if we have all information about these two lines, all information means through what type of points these lines are passing, उनका slope क्या है, inclination क्या है, सब सारी information है। तो how to find angle between these two lines? तो let's assume इसका slope जो है वो m1 है और जो second line है उसका slope m2। slope पता होने का मतलब क्या हुआ, हमको inclination पता है, right? I know the angle formed by this line with the positive direction of x-axis. Let's take this as alpha. What is m1? M1 is सर 180 माइनस अल्फा प्लस वो जो m2 का एंगल है इक्वल्स टू 180 माइनस इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना? अभी देखते हैं। Similarly, if this angle is beta, the angle formed between second line and positive direction of x-axis is beta, then what is m2? Tan beta. हाँ वही तो लिखना है। Remember, we want to find theta and we have alpha and beta. So अगर हम theta को alpha beta में एक्सप्रेस कर पाए तो theta निकल जाएगा। Is there a relation among these three Yes, variables? sir, exterior Theta, हाँ alpha, सर वो beta. ट्राइंगल है ना सर, उसमें से निकाल सकते हैं सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, देखो ना, यस थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा, है ना? सो थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। बट डायरेक्टली हमको अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको अल्फा बीटा ना देकर टैन अल्फा और टैन बीटा दिया। तो यहाँ पर टैन कैसे लाएंगे सर? टैन दूसरी तरफ ले लो ना सर। दोनों तरफ tan लगा देते हैं। माइनस m2 डिवाइड बाय m1 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। टैन से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। नहीं सर, टैन ले लो सर दोनों तरफ। नहीं ये पे वेदांत कुछ बता रहा है। हाँ वेदांत क्या बता रहा है? अच्छा अल्फा को हम थीटा प्लस बीटा डालते हैं, थीटा इक्वल टू थीटा के घर चले जाए, है ना? थीटा इक्वल थीटा, काम खत्म। सही तो कह रहा भाई, थीटा इक्वल थीटा, काम खत्म हो गया। फाइन थीटा लो थीटा, कौन सा ये थीटा, वो थीटा की ये थीटा, सब थीटा, कुछ भी चल रहा है बे। आंसर हमको m1 m2 टर्म चाहिए, हमको यहाँ पे tan चाहिए। तो टेक tan बोथ साइड्स। जो लोग ये सोचते हैं कि हम tan से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बताओ तो tan इज अ फंक्शन, वी टेक tan बोथ साइड्स, वी डू नॉट मल्टीप्लाई tan बोथ साइड्स। सो tan m1 माइनस यहाँ पे क्या है, tan अल्फा माइनस tan बीटा, 1 प्लस m1 m2 tan ऑफ अल्फा माइनस होल अल्फा माइनस बीटा।
बताइए मोदी जी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? शाबाश। नहीं पता कहाँ है? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कहाँ लिखा? हद है यार। tan a minus देख लो यार, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया tan अल्फा tan alpha minus tan minus beta tan beta divided by upon 1 plus tan alpha tan beta. Yes, sir. 1 प्लस tan a tan b, और अब tan अल्फा को m1 और tan बीटा को m2 से रिप्लेस करोगे, you have tan theta. Tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Remember, we can always find slopes if we have equation of line, right? एक बात और यहाँ पे कंसिडरेबल है कि आंसर हमारा केवल स्लोप्स की टर्म में है, so we do not require any point. That means what? That means if we have another line parallel to, yani having same slope as of this line, suppose this line is also making angle beta, so this angle is obviously not going to change, right? Angle तो सीधे सीधे रहेगा। इसका मतलब हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए केवल स्लोप्स की जरूरत है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, जहां हम बात कर रहे थे कि भाई दो एंगल्स बनेंगे, एक एक्यूट बन सकता है, दूसरा ऑब्ट्यूज बन सकता है। यस, तो एक्यूट एंगल्स के लिए tan पॉजिटिव आंसर देगा और ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए आंसर नेगेटिव होगा। सो यू कैन अप्लाई मॉड हियर एंड से इफ theta is acute, and otherwise minus mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 if theta is obtuse. ये माइनस मॉड के बाहर क्यों लगाया? टू मेक श्योर दैट दिस वैल्यू रिमेन्स नेगेटिव। भाई डजंट मैटर यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉड लग गया तो पॉजिटिव हो गया और बाहर माइनस है तो अल्टीमेटली नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम एंगल बिटवीन लाइंस, अगर हम मॉड नहीं लगाते तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता था, और अगर तुमसे एक्यूट एंगल पूछा गया होता तो तुम क्या कुछ भी आंसर लिख देते? क्यों भगवान दे रहे तो पॉजिटिव आंसर? अबे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। तुझे कैसे पता कि तू एक्यूट एंगल निकाल रहा है उस फॉर्मूले से? उस फॉर्मूले से कोई भी एंगल निकल सकता है, रैंडम हो सकता है, इसलिए मॉड लगाना पड़ेगा। अच्छा, समझ में आ गया भाई? प्रूफ समझ में आ गया? सिंपल है, कुछ है नहीं। दिस एंगल इज डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स। व्हाई आर वी टेकिंग tan both sides? Because we have tan alpha and tan beta, right? And that's why we are taking tan both sides. चलो क्वेश्चंस करते हैं। इजी है क्या? इजी सही बात। चलो क्वेश्चन है, फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल between lines y equals to x plus 1 and root 3 minus 1x root 3 plus 1y equals to 0. Find the obtuse angle between these two lines. Right side board में तुम्हारा फॉर्मूला है, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है। अगर तुम्हें स्लोप्स निकालने आते हैं तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज करो गूगल, और क्या करोगे। अब ये ढूंढ के दिखाओ, दिखाओ गूगल पे, गूगल पे क्वेश्चन ढूंढ के दिखाओ, अभी पार्टी दे दूंगा तुरंत। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फिर डेटा मैच नहीं करेगा कहीं पे भी। तो क्या है हमारी फर्स्ट लाइन का स्लोप? 1 tan 45 1। नहीं, तुम्हें 45 की कोई जरूरत है नहीं,
I mean, ठीक है, तुम्हें विजुलाइज करना तो अलग बात है, but you know in the formula we need m1 and m2. We directly need slopes. So m1 is 1 for sure, y equal to mx plus c, साफ दिख रहा है. What is m2? Krit, m2 क्या है? √3 - 2. What? अच्छा, तुमने रैशनलाइज कर लिया. हाँ सर रैशनलाइज करके हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अब तुम बताओ भाई कृत, इस लाइन का स्लोप क्या है? अरे इतने ध्यान से क्या देख रहा है? तेरे को स्लोप नहीं पता? अभी तो पहला क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट किया था स्लोप निकालने से. माइनस ए बाई बी भाई. -1 plus √3 upon माइनस minus a by b. हाँ हाँ minus a minus bracket 3 minus 1 हाँ root upon √3 plus 1. अरे tan 75 नहीं होता क्या? 10-15 होता है अगर माइनस हटाओगे तो. भाई बहुत कोई MIT हार्वर्ड जे एडवांस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है. ये फॉर्मूला है, ये वाला m1 m2 यहां पर रखे हुए हैं, बस इनको उठाकर यहां डालना है. एक जगह सबट्रैक्ट करना होगा, यहां मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, फिर फाइनली डिवाइड करना है. अब ये अलजेब्रिक, ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, तो हम सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन. अगर ये सही से कर ले गए तो आंसर आ जाए. देखते हैं आप सही से कर पाते हैं क्या. tan theta √3 - 3 upon 1 minus √3 again. Tell me theta. You know the value of theta. If you have tan theta, सर 120 डिग्री. yes. What is minus √3 plus 1 only? भाई लोग लगना पड़ेगा. मजाक मस्ती टाइम पास सब ठीक है, करो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि बहुत ही टफ कंपटीशन है. अगर टारगेट IIT का है तो पढ़ना तो पड़ेगा. कुछ लोगों के बेसिक्स भी बहुत वीक हैं, उनको तो इम्प्रूव करना पड़ेगा. tan थीटा सब तुमको कहाँ बोल रहा है यार, तो इन जनरल बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती अपने बोले तो. Tan theta is, if this angle is obtuse, then we'll use this formula minus mod 1 m1 minus m2 plus and then 1 plus m1 m2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा. माइनस ये. तुम क्या मेरा वेट कर रहे थे वेदांत? अभी क्या अच्छे से कहा किया, आंसर क्यों नहीं आया फिर अभी? क्या मजाक चल रहे हैं आप? ये क्या है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ भाई, इसको सिंप्लीफाई किया जाए. √3 plus 1 plus √3 minus 1. अब ये भी कराओ क्या? 2√3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो आई थिंक ये माइनस √3 आ रहा होगा. -1 upon √3. हाँ, tan थीटा माइनस √3 आएगा. माइनस √3 ये आ रहा है सबका या नहीं आ रहा है? यस सर. आ रहा है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इट इज ऑब्ट्यूज एंगल पूछा गया है. अगर ये वैल्यू हमको नहीं पता होती कोई बात नहीं, वी कैन लीव इट राइट हियर, कोई दिक्कत. बट हमको तो पता है ना थीटा क्या है. थीटा इज 120 डिग्रीज और 2π/3. tan 180 minus 60 is minus tan 60 ना. Angle between lines. सर वो डिनोमिनेटर में सर माइनस क्यों रहा? क्या हो गया? डिनोमिनेटर में माइनस क्यों आ रहा है? डिनोमिनेटर माइनस क्यों आ रहा है?
हाँ अरे सर, m1 m2 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस नहीं 1 into दिस तो 1 माइनस फॉर्मूले m1 में प्लस था ओह सॉरी, तो सॉरी तो हो गई तू गलती तो करेगा ही मानेगा तो है नहीं हो गया तो क्या कर रहा है वेदांत यार 2-3 पेज भर डाले तूने 2 लाइन में आंसर आ रहा था भाई ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर रिसर्च कर रहा है पूरा डिवीजन में नहीं रिसर्च नहीं कर रहा तो फिर आंसर क्यों नहीं आया तेरा अभी तक आ गया सर ये नीचे क्या है ऐसे से चेक कर चक्कर आ रहा है कुछ नहीं कर रहा ओके एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला जो हमने देखा अभी उसमें तुमने रियलाइज किया होगा यहाँ पे 2 स्पेशल केसेस हो सकते हैं लाइंस पैरेलल हो सकती हैं और लाइंस परपेंडिकुलर तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2 ये फॉर्मूला है जो तुमने अभी नोट किया है मॉड लगाओगे तो एक्यूट हो जाएगा अगर माइनस लगाओगे तो फिलहाल एक्यूट के लिखते हैं सो इफ लाइन्स आर पैरेलल if lines are parallel then angle between जो आ them is जाएगा m1 0 minus degrees m2 0 degrees means tan 0 is 0 हो 0 जाएगा so that implies slopes are equal obviously Am I equal to- inclinations are same right and that is why theta is 0 tan 0 will become 0 m1 equals to m2 slopes are equal तो ऑब्वियस था ना भी इंक्लिनेशन सेम है तो फिर स्लोप भी सेम है if lines are perpendicular to each other then what yes m1 m2 equals to -1 the reason is if lines are perpendicular to each other then tan 90 degrees is not defined now value like 1 by this 0. can become not defined only because Denominator the 0. denominator becomes 0 otherwise तो कोई reason है नहीं इसका so m1 into m2 equals to -1 तो ये 2 स्पेशल केस मान लो हालांकि एंगल बिटवीन लाइंस का ही पार्ट है बट जनरली तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे जहां पे लाइंस दी हुई है पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर है ना कुछ क्वेश्चन इसके भी करते हैं नोट करो m1 m2 इक्वल्स टू -1 में मुझे एक डाउट है हाँ क्या बताओ सर सपोज हम x एक्सिस और y एक्सिस के Correct, स्लोप को मतलब Whenever- देखें whenever तो slope सर is 0 defined. into बिल्कुल बिल्कुल सही बात तुम कर रहे हो तो ये सर यहाँ पर 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट -1 है दोनों वैल्यूज डिफाइंड होनी चाहिए राइट स्लोप 0 मस्ट बी into डिफाइंड infinity हो रहा है ना इसलिए इस केस को छोड़कर हम बात कर रहे हैं जहां पर हम x एक्सिस और y सर एक्सिस x और y एक्सिस का लेंगे तो यहाँ पर एक का स्लोप 0 है और दूसरे का स्लोप है ही नहीं मतलब स्लोप अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मान लो नॉन लिमिट तो 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है कैलकुलस से पढ़े और वहां पे देखेंगे कि -1 कैसे ला सकते हैं बट फिलहाल के लिए इस एक केस को छोड़कर जहां पर लाइन वर्टिकल हो जाती है उसको छोड़कर हर एक केस में ये काम करेगा ठीक है ओके सर फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू passing through 1, and parallel to 2x minus y equal to 0, perpendicular to 2x minus y equal to 0. ध्यान दे क्लास में निकल जाएगा फिर गूगल करे घर पे जाके So we have to find the equation of a line
which is passing through a point. Last फिर class 2x में माइनस y माइनस 1 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 2x minus y minus 1. हाँ, सही है. किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब है, देखो फॉर्म्स हमने बहुत सारी पढ़ी है. सर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हो जाएगा, 2x minus y minus only it is sufficient slope point form. Always remember we require slope of the line and one point. Point is already given. Slope अगर मिल जाता है तो slope two point है. form y minus y1 equals to m x minus x1. इसका यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं. y minus 2x equal to minus पैरेलल के निकलना है. अच्छा, सही है. तो slope point form, remember we need slope and we need this point. We already have this point. x1 is 1, y1 is 1. Do we have slope? Yes. In first case slope is same. अब इसका slope क्या है वो तो बताना चाहिए. क्लियर slope क्या है इसका? Plus 2. तो क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? y minus 1 equals to 2 times x minus 1. x minus, yes sir, So it is 2x 2x minus y minus 1 equals to minus 1 is equal to 0. equals to 0. Second part. परपेंडिकुलर में स्लो -1/2. minus 1 by सर मेरे को x plus 2y equal to 3 आया. ठीक है, x plus 2y equal to 3. ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो ये माइनस हाफ कैसे आया, ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, sir, 2 into m2 equals to minus if 1. slope of this line is 2, slope of the line which is perpendicular to it will be minus 1/2. 2 into minus half is minus 1 ना. यहाँ 2 रखोगे तो minus half आएगा ना. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट. क्या निकाला है? m1 into m2 is equal to minus है, जो रिलेशन आपने निकाला बेसिकली 1 plus m1 into m2 का आपने 0 इक्वेट कर दिया. तो anything हाँ. 1 plus m1 m2 0 है, तो m1 m2 minus 1. सही पकड़े. ठीक है, डन. आगे बढ़े. तो इस एग्जांपल के बाद रियलाइज करो कि हम अब किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन निकाल सकते हैं या किसी लाइन के परपेंडिकुलर भी लाइन निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली हमको वो पॉइंट बताऊं. अगर वो पॉइंट नहीं पता है तो ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है. एक लाइन के पैरेलल वी हैव इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल. सो देयर मस्ट बी वन मोर इंफॉर्मेशन. इन दिस केस वी हैव ए पॉइंट गिवन. दूसरे इंफॉर्मेशन, दूसरे तरीके से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती थी. आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे. एक क्वेश्चन जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, आज फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन जाने के बाद वो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो सकता है. और ये क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. तो इसके लिए हमको पहले ऑर्थो सेंटर याद होना चाहिए. क्यों भाई? तो क्या हमको ऑर्थो सेंटर याद है? क्या होता है शेव? यस, ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल. बट इसको समझने के लिए हमको ऑल्टीट्यूड्स पता होने चाहिए. ओम, ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? साइन लैंग्वेज में क्यों, मतलब आज फास्टिंग है? हर एक 2 पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर. हाँ दिखाओ ना. भाई ये ट्रायंगल है, ठीक है. पॉइंट ए इज 3,1. पॉइंट बी इज -1, -5. पॉइंट सी इज 7, -1. And I want you to find ortho center of the triangle. What is ortho center? Ortho center is the point of intersection of altitudes. Altitudes का point of intersection.
सर ऐसा for होगा ना example- सर, AC के परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्टर B से थ्रू, फिर बाकी 3 लाइंस के लिए भी वैसे ही। तो देखो ध्यान से, AH is an altitude from A to BC. BH is another altitude from B to AC. तो somehow अगर हम इन दोनों एक की इक्वेशन निकाल लें, इन दोनों ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकाल लें, तो H is nothing but the common point of intersection. How do you find point of intersection? By solving these two equations simultaneously, because भाई इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सर हम अगर AH का स्लोप और BC के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 कर दे, वैसे 3 अलग अलग इक्वेशन आ जाएगी ना। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ AH निकालनी है, हाउ विल यू फाइंड इक्वेशन ऑफ AH? ये सब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन पे ध्यान दो, जिससे अच्छे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो समझ में आए क्या चल रहा है। हाउ डू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन? सर What is the BC का requirement? BC के स्लोप का तो नेगेटिव BC का रेसिप्रोकल स्लोप होगा। टाइम्स हाँ सर, हाँ, हमको उसका स्लोप चाहिए और हमको एक पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट तो है हमारे पास, A is there। ए है हमारे पास। ऑल वी नीड इज स्लोप। कैसे निकल जाएगा स्लोप विधान? सर हमें BC का जो स्लोप होगा वो निकालना पड़ेगा। एक मिनट, तुम बताओ क्या स्लोप है इसका, BC का? कैलकुलेट करो, बताओ। -1 + 5 4/8 हाफ, करेक्ट। तो BC का अब ये तो आता ही है y2 - y1 / x2 - x1। तो अगर इसका स्लोप हाफ है तो इसका स्लोप AH का स्लोप क्या होगा? AH का स्लोप होगा -2। तो स्लोप है तुम्हारे पास, पॉइंट है तुम्हारे पास, तो इक्वेशन आ जाएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म से, है ना? क्या आएगी बताओ? y - 1 = -2 times x - 3, and this gives you 2x plus y equals to, हाँ मतलब इक्वल टू 7 लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, ये है AH की इक्वेशन। सिमिलरली अब ये काम अपने आप करना है, मैं देख रहा हूं सबका भी। इक्वेशन ऑफ BH निकालो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर ऑल्टीट्यूड BH, फाइंड BH। For this we need 1 point, B is already there, and we need slope. Slope भी चाहिए हमको BH का स्लोप चाहिए। BH का स्लोप कैसे मिलेगा? AC का स्लोप निकालने से, है ना? सर +4 आ रहा है BH का स्लोप। ओके, AC का स्लोप देखो क्या है? AC का स्लोप है, AC का स्लोप 1/2 है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर y - 2x = -3 है क्या? 2 अब ये अपना सदगुण तो गलत निकालेगा ही, सदगुण तो मानेगा तो है नहीं, सर 2 आ रहा है ना स्लोप। तो गलत निकालेगा ही, है ना? का। तो आराम से क्यों नहीं करता यार, क्या जल्दी क्या तेरे को? तो सर मैंने सही, सर एक PH का +4 ही आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, AC का स्लोप क्या है? -1/4। -1/4। हाँ नहीं +2 आ रहा है सर मुझे तो। AC का स्लोप आ रहा है -2/4 गधे, -1/2। अच्छा हाँ सर। क्या है? हाँ हो गया। तो -1/2 अगर इसका स्लोप है तो उसका स्लोप क्या होगा भाई? BH का 2। सर +2 आ रहा है। यस, तो स्लोप ऑफ BH is 2 because slope of AC is -1/2. इक्वेशन ऑफ BH क्या आ रही है बताओ, जल्दी बताओ। 2x - y = -9। सर y - 2x = -3। अरे उल्टा बोल रहे हैं। 2x - y = सर +3। -11 आ रहा है सर। हाँ सर यही आ रहा है। क्या 11 आ रहा है भाई सदगुण? 11 कहां से आ गया भाई? अब ये भी फिर मैं बताऊं कि बेटा यहां पर y1 की जगह पर -5 रखो,
x1 की जगह पर -1 रखो, m की जगह पर क्या गया 2 रखो, ये बताना पड़ेगा। अरे गधे 2 रखना हाफ क्यों रखा तूने? मिल गया क्या निकाल रहा है ये? मिल कौन गया है ये भाई? क्या नाम तेरा है? वेदांति हो ना? क्या कर रहे हो ये? कौन सी इक्वेशन निकाल रहे हो भाई? ध्यान से BH निकालना है, B से पास होता है, B से। तुम किससे पास करा रहे हो उसको? अभी एज की निकालना ना। तो ये क्या, ये पॉइंट कौन सा है? एसी का नहीं तूने A से पास करा दिया BH को, नहीं BH A से पास हो रहा है क्या कथे? नहीं एसी का इक्वेशन माइनस AC का इक्वेशन क्यों निकाल रहा है तू? एसी का स्लोप तो ये कौन सा AC का स्लोप है? एसी का स्लोप अरे गधे राम, ये क्या है ये इक्वेशन? तो ये गलत निकाला है। आंसर आ गया? ओके। यस सर, अब 2.5, 2 आ रहा ये अगर कुछ लोगों के लिए 5 by नई 2, चीज हो, 2. listen, we have equations of 2 different lines. Now Sir, these उनको 2 add कर- lines will intersect at the required point, orthocenter. How do you find point of intersection? By solving these 2 equations simultaneously. What is the reason why we have to solve these 2 equations simultaneously? Because if this point is, let's say, x comma y, then x comma y will satisfy this equation as well as this equation. So obviously it is nothing but the solution, the common solution to both the equations. तो जब भी हमको point of intersection निकालना होगा, हम दोनों equations को simultaneously solve करो भाई। 5 by 2, 2 आ रहा है. 5 by 2, 2। अब दोनों को सॉल्व तो करना आता होगा बेटा। हाँ सर 5/2 आया है। अच्छा, तो वेट क्यों कर, जाओ जल्दी जाओ। ऐसा दिनेश सर से पूछना, उन्होंने डांट दिया। क्या बोला? यही कर लो ऐसा, डांट दिए। ट्राई तो नहीं किया। नहीं ये ना बॉटल पकड़ा है तूने, बॉटल में कर दे। बगल में ही है, वरना वो तो स्कूटी चला जाता। हाँ, अरे भाई ऑर्थो निकल गया क्या? AC ऑफ करो। 5 by 2, 2 आंसर है भाई, ठीक है। इट इज 5 by 2, 2। सर दूसरे वाले से जल्दी नहीं निकलेगा। तूने यार 3-4 बार मिस्टेक की सदमन, मतलब यूजुअल तेरा 1-2 बार होता था, आज तो काफी टाइम कर रहा है। क्या हो गया? सर कल नींद नहीं है सर अच्छे से। क्यों ऐसा, क्या रात में क्या हुआ? सर पढ़ रहा था इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश पढ़ रहा था। क्या आंसर है? 5 by 2 ना? 5 by 2, 5 by 2, 2. यस सर 5/2। इसी क्वेश्चन में होमवर्क में विदाउट हेल्प ऑफ ऑर्थो सेंटर, बिकॉज अगर हमने ऑर्थो सेंटर की हेल्प ले ली तो सरकम सेंटर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? सर वो यूलर लाइन जो थी ऑयलर लाइन की हेल्प से। सर ऑयलर। तो ऑयलर लाइन की हेल्प नहीं लेनी है, हमको सरकम सेंटर बेसिक अप्रोच से निकालना है। व्हाट इज सरकम सेंटर? सर वो तो इजी रहेगा। That is fine, but what is the definition? It is the point of intersection of perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors. तो इस बार तुम्हें साइड्स के perpendicular bisectors की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। How will you find the equation of perpendicular bisectors? सही, सर एक पॉइंट पता है, बाद में स्लोप भी पता चल जाएगा सर, हो मिल जाएगा। गया। I need a point. It is nothing but the midpoint of BC, right? यस स्लो पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ गई। करना है इसको, ठीक है। इसको बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है। चलो, तो ये पॉइंट हुआ कवर। एक सब टॉपिक और कवर करना है, इसको जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? आइए आइए। नहीं आपको 2 मिनट लगेंगे। नहीं तो सर ने क्या कहा? मैंने वॉशरूम नहीं आना है? गलत बात है। आया गया तो वापस अच्छा, ऐसा था। क्लास के बाहर गया तो वापस आ गया। प्रिपेयर हो क्या? कैसे फिर, मतलब कुछ नहीं, बैठा था। अब पेट पकड़ के बैठा था। हाँ इसे मार रहा था मैं। यहाँ पर ऐसी कोई शंका हो किसी को तो धीमे से आप उठे और बाहर चले जाए, पूछने की जरूरत ही नहीं है ना।
नहीं नहीं वैसे रिकॉर्डिंग में तो बहुत कुछ जाता है वैसे, है कि नहीं वेदांत? इतनी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है ना। ओके, तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या करोगे हमने? एंगल बिटवीन लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। तो देखो ना, ये पुराना क्वेश्चन था जो हमने पहले भी ऑथर ने निकाला था और ऑलमोस्ट मेथड यही था, बट अब बेटर अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज हमको लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, position of a point with respect to a line. Position of a point with respect to a line. क्या मतलब है इसका? सर वो डिस्टेंस वाला? नहीं, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं। देखो रिमेंबर हम 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है यहाँ पर, एंड आई एम ड्राइंग दिस लाइन रैंडम, कोई भी लाइन हो सकती थी, मैंने ऐसे बना दी। नाउ इफ यू कंसीडर दिस लाइन इन दिस प्लेन, दिस लाइन विल डिवाइड द एंटायर प्लेन इन 2 पार्ट्स, राइट? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। 2D में ऐसा होता है, 3D में, 3D स्पेस में इफ आई ड्रॉ लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे कोई 2 पार्ट्स नहीं होंगे। इन 3D वी रिक्वायर ए प्लेन। देखो ये प्लेन है हमारा, हम सब प्लेन के इस तरफ हैं, कुछ लोग प्लेन के उस तरफ, करेक्ट? सो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, हाँ हेडिंग क्या है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। वो कोऑर्डिनेट्स है, वो बाद में बात होगी, वो तो तुम वेक्टर की बात कर। ओके, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का मतलब ये हुआ कि देखो जैसे एक पॉइंट यहां लिया मैंने ए, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y। देयर इज अनदर पॉइंट b, x2, y2। देयर इज अनदर पॉइंट c। व्हाट इज स्पेशल अबाउट a and b, दैट a and b आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन। अरे मान लो जैसे एलओसी है, इंडिया पाकिस्तान, a and b क्या है? लद्दाख। तो अगर इस साइड इंडिया है तो ए एंड बी आर इंडियंस? नॉट नेसेसरी। इन्फिल्ट्रेशन हो गया, क्या पता भाई, घुस गया उधर, बट अभी मान रहे। और इधर सीधा लाहौर ही जाना है इधर। ठीक है, कुछ है क्या मतलब कनेक्शन? तो ऐसा है कि यहां पर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का मतलब ये है कि अगर हम 2 पॉइंट्स देखेंगे हमेशा, तो या तो वो लाइन के सेम साइड होंगे या फिर इस लाइन के रिस्पेक्ट में वो, इसमें म्यूट होने का फंक्शन नहीं है। एक तरीका मेरे पास है, इसको मैं उधर से ड्रॉप करूंगा तो म्यूट हो जाएगा हमेशा की। तो दूसरी बार अगर कॉल अटेंड करेगा, लो फोन लो अपना, अबे फोन दे इधर। हड्डी टूटेगी तो आज फटका लगेगा, समझा? हाँ। अब क्या सुनो, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट सेम साइड में है और 2 पॉइंट्स ऑपोजिट साइड में है। दिस इज what we call position of a point with respect to a line. There is one more possibility that this point lies on the line. Now this is very easy to check, क्योंकि अगर हमारे पास line की equation है, then this point, coordinates of this point will always satisfy the equation. अगर ये point इस line पे lie करता है तो उसको satisfy करेगा. But then what about these points? ये satisfy नहीं करेंगे. But not only this, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, we also want to find out, we want to know whether these 2 points are on the same side of the line or on the opposite sides of the line. तो उसका प्रूफ है, अभी मैं आंसर दूंगा, उसका प्रूफ बताऊंगा।
बट बेटर होगा कि हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक लाइन लेते हैं. तो उस लाइन के इसमें वो पॉइंट कहाँ पर है वो फाइंड आउट कर रहे हैं. एक लाइन हम ले रहे हैं, नहीं कहां पर नहीं है, 4 बार बोल दिया मैंने. सेम साइड, ऑपोजिट साइड. सेम साइड अपोजिट साइड. कहां पर है ये हम नहीं पता कर रहे हैं. सेम साइड है या अपोजिट साइड है ये पता कर रहे हैं. ठीक है. ये लाइन है हमारी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सपोज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. फॉर एग्जाम्पल इसका x इंटरसेप्ट है 2,0. ये इस लाइन पर है. 0,2 इस लाइन पर है. इफ यू टेक मिड पॉइंट 1,1, ये तीनों पॉइंट्स देखो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी उस लाइन पर लाई करते हैं. बट इफ यू टेक 2,2, 2,2 ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये लाइन के उस साइड में है. ग्रेटर देन 0 आ जाता है. 3,2 ये भी सेम साइड में होगा. सेम साइड मींस 2,2 वाली साइड में होगा, राइट. इफ आई टेक 2,3, सेम साइन आने वाले. यस, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. बिल्कुल सही बात. इफ वी टेक ओरिजिन, now how origin is different from these two or these two. When you take these two, they are on the same side. Now if you take 2,2 and 0,0, with respect to this line, they are on opposite sides, right? सेम साइड. मैंने लिया नहीं, वो है. मैं लिया क्या 2,2 में यहां ले सकता था क्या? तो मैंने क्या लिया है, वो कुछ भी. -1, -1, -2,0. You take any point on this side, it will be on the same side as of origin, but on the opposite side when compared to, when referred to 2,2, 3,2 और 2,3. तो इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट. यहां पर तो सब कुछ दिया हुआ है, मैंने पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं, हमको दिख रहा है. बट ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमने लाइंस को लोकेट ना किया हो, पॉइंट्स को लोकेट ना किया हो, ये फाइंड आउट कैसे किया जाए कि वो सेम साइड में है या फिर ऑपोजिट साइड में है. और इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, क्योंकि 0 तो नहीं आएगा. क्या आता है वो देखते हैं. x प्लस वाई माइनस 2 में अगर मैंने 2,2 सब्स्टिट्यूट किया, क्या आएगा? 2 + 2 - 2, आंसर इज 2 आएगा. 3,2 मैंने अगर सब्स्टिट्यूट किया, 3 + 2 - 2, 3 आएगा. 2,3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 आएगा. 2 + 3 - 2, ये भी 3 आ रहा है. On the other hand, if you substitute these 3 points, let's substitute 0,0 in this expression. -2. Equation नहीं, वो तो 0 satisfy करेगा ही नहीं. तो 0 + 0 - 2, ये -2 है भाई. 2 कैसे हो जाएगा? तो 2 और -2 सेम होते हैं क्या? एग्जाम में तेरे को -2 दिया चलेगा 2 की जगह. नेक्स्ट, -1, -1, -4. -1, -2, देखो -4 आ गया. इफ यू टेक -2,0, वो भी माइनस. -2, -0, -2, तो जो वैल्यूज आ रही है उनका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुमने अब तक ऑब्जर्व कर लिया हो, इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों वैल्यूज देखो पॉजिटिव है और ये तीनों वैल्यूज नेगेटिव है. इसका मतलब एलओसी के इस साइड वाले सारे पॉजिटिव हैं और इस साइड वाले सारे नेगेटिव. इसका मतलब ये है कि लाइन के रेस्पेक्ट में बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर है उनको अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 0 मिलेगा. जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते हैं वो आंसर देंगे नॉन जीरो. ये तो कंफर्म बात है. बट उसमें भी स्पेशल क्या है कि सेम साइड में जो पॉइंट्स होंगे, मतलब एक साइड में, वो सारे सेम साइंस देंगे. जैसे यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव. यू टेक एनी पॉइंट इन दिस रीजन, इट विल गिव यू a positive value from this expression if you substitute x and y in this expression. On the other hand, कैसे करेंगे? हाँ, प्रूफ कैसे करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, सर बट पहले उसको समझो. And if you take any point on the other side, all will give you negative. But only for this example. ऐसा मैंडेटरी या जरूरी नहीं है कि तुमने सोच लिया
कि जो बना लिया अपना कि ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -x - y + 2 एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा. सो वी आर नॉट सेइंग कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, वी जस्ट सेइंग सेम साइड है तो सेम साइन है, और ऑपोजिट साइड्स हैं तो ऑपोजिट साइड्स. अभी इसके डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, पहले ये पॉइंट इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो. तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन चेंज थोड़ी ना हुई सर, आंसर तो वही आएंगे ना. अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन सेम रहेगी, बट क्या ये +2 का +2 ही रहेगा? अच्छा, -2 हो जाएगा ना सदगुण. नहीं रहेगा, नहीं सर. हाँ, देखो, if a x1, y1 and b x2, y2 lie on same side, with respect to the line ax plus by plus c equals to 0. अब डेटा नहीं है हमारे पास, हमको बस ये पता है कि दोनों सेम साइड. सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट अ प्रूफ, but yes, it is true always. So based on this observation, what can you tell me? What can you conclude? क्या बोल सकते हो? If these 2 points lie on the same side, दोनों What पॉजिटिव can we आंसर देंगे या दोनों नेगेटिव आंसर ये देंगे? साइन सेम होंगे. साइन किसका सेम होगा? जब तुम इस पॉइंट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे इस एक्सप्रेशन में, है ना, यानी कि ax1 plus by1 plus c, इसका साइन, ये मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट डेफिनेटली 0 नहीं आएगा क्योंकि वो लाइन पर नहीं है. दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा? ax2 plus by2. तो इन दोनों का साइन सेम, यानी दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं. सर मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट, यस, मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन greater than 0 होना चाहिए. प्रूफ का वेट करो, प्रूफ में तुम्हें बताता हूं, प्रूफ का मैं तुम्हें हिंट देता हूं, अभी खुद ट्राई करना, कि जब कभी तुम्हारे पास ऐसे दो पॉइंट्स हो जो सेम साइड में है, इफ यू जॉइन दीज 2 points, this line will intersect the given line externally. I mean, the extended AB will cut this given line. But अगर ये points opposite sides में होते तो ये line segment इसको cut कर दिया होता. इसकी help से you can prove the statement. सदगुण, अगर A और B सेम साइड में है तो AB को ज्वाइन करने पर ये लाइन कट नहीं होगी, AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा. अगर ये दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड में है तो इनको ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट लाइन को कट करेगा. यस अब इसकी हेल्प से इस इक्वेशन, इस रिजल्ट को डिराइव किया जा सकता है. तो करना है, इसको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे. दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली यहां पर अगर सेम साइड था, सेकेंड लिख लो, डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो. सर अपोजिट साइड्स पे तो If प्रोडक्ट A लेस देन and 0 B lie on opposite sides with respect to line, opposite sides with respect to line, then inequality यहां पे रिवर्स कर लो, सेकंड पॉइंट. लेस देन 0. Then ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c will be less than 0. If a x1 comma y1 and b x2 comma y2 lie on the opposite sides with respect to this line ax plus by plus c equals to 0, then inequality यहाँ पे रिवर्स कर. रीजन, साइंस इनके ऑपोजिट होंगे, प्लस माइनस. क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन देखो ऐसे बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फाइंड अल्फा इफ अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा एंड -1 कॉमा -1 lie
on same side of x plus y minus 2 equals to 0. So I'm not going to locate this line this time. हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव दिस थियरी. हमको रख के देखना नहीं है कि कहां पे ये पॉइंट है, कहां पे ये लाइन है. क्या है ये थियरी? इसका मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें और इस पॉइंट को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों सेम साइंस लेने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सब्स्टिट्यूट -1 रखो यहां पर -1 देखो क्या -4 नेगेटिव आता है, या फिर तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ठीक है, डायरेक्टली यूज कर लो. तो -4 पहला -4 हो गया ना, और दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2. -4 कैसे आया? -1 उनको सब्स्टिट्यूट करो, उसको कॉपी करने से पहले. सेम साइड है, इस वजह से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. एंड alpha square plus alpha minus 2 is actually less than 0 because removing a negative belongs value to removes the 1 sign. comma -2. Sir, -2 to 1, both non-include. Correct. और एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिल रही है हमको जिसका सोल्यूशन Wavy curve. वेवी कर्व से निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट हमको आंसर पता है. इट इज बिटवीन द रूट्स. हेडिंग अपवर्ड पैराबोला नेगेटिव कहां होता है? बिटवीन द रूट्स. व्हाट आर द रूट्स? -2 and 1. -1 yes Alpha belongs to -2, 1, both not in. ठीक है, एक और ट्राई करते हैं. Find alpha if P alpha comma alpha square lies inside triangle ABC. Finally, आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, दिस वन इज बेटर, थोड़ा सा ठीक था, बट हमने आज बहुत ही ट्रिवियल बेसिक एग्जांपल्स किए हैं. दिस वन कैलिबर है, थोड़ा एडवांस लेवल, मैथ्स तो नहीं करेगा बट हाँ थोड़ा बेटर क्वेश्चन होगा. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. ऑब्वियसली अगर आएगा आंसर तो रेंज में आ सकता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ दिस पॉइंट लाइज इनसाइड ट्रायंगल ABC. नाउ व्हाट इज ट्रायंगल ABC? ABC के बारे में क्या पता है? देखो ABC, तो ABC में हमको तीनों साइड्स की इक्वेशन दी हुई है. फॉर एग्जांपल this one is x minus y, x plus y minus 2 equals to 0. ठीक है. Other one is 2x minus y, 2x minus y minus 1 equals to 0. ठीक है. Third line is 3x plus y, 3x plus y, 3x minus y, 3x minus y, minus 2 equals to 0. एक मिनट, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, जरूरी है. कॉन्फिडेंट मिलेंगे, सॉरी प्लस करो यार, ट्रायंगल बनेगा नहीं फिर, दोनों को प्लस करो. अब ठीक. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल. कहीं भी हो बट ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए. अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? सर तो की वैल्यू में वन बाय वन. हाँ, पहले पॉइंट निकालेंगे, फिर AC के रिस्पेक्ट में PB का निकालेंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी. अब तक तुमने ये रियलाइज कर लिया होगा दैट
वन पॉइंट अलोन कैन नॉट गिव एनी आइडिया कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव, हम कुछ नहीं बोल सकते. वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट. 2 points on the same side or 2 points on the opposite side, we need a reference point. एक reference point चाहिए. And that's why they are saying, for example, if you can find C, C कैसे मिलेगा भाई? इन दोनों equations को solve करके हमको C मिल सकता है. देखो C coordinates क्या आ रहे हैं? दोनों को ऐड कर दो. 3x minus 3x equals to 1, y equals to 1. अब ये C क्यों इंपॉर्टेंट है? ये C इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज C और P दोनों AB के रेस्पेक्ट में सेम साइड में. P और C दोनों ही पॉइंट्स इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड पे हैं. दैट मींस व्हाट? सेम साइन देंगे. करो. कितनी इनइक्वालिटीज मिलेंगी हमको यहां पर? 3 मिलनी चाहिए. 3 इनइक्वालिटीज मिलेंगी बिकॉज हमको तीनों लाइंस के रेस्पेक्ट में इसको देखना पड़ेगा ना. अगर इसको ट्रायंगल के अंदर आना है तो हम केवल 1 या 2 से काम नहीं चलेगा, तीनों देखने पड़ेंगे. फिर तुम्हें ए और बी पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे. तो निकालो निकालना निकालो निकालना पड़ेगा भाई. सबका एक थ्रेशोल्ड होता है भाई, समझे? उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए. फालतू क्लास एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया. कॉल आ रही है, एक तो तेरा फोन बज रहा है, ऊपर से वो कॉल अटेंड भी कर रहा है. बड़ी हिम्मत है यार. ये स्कूल में करता था क्या तू? स्कूल में ऐसे चलता है तेरा क्या? आराम से बातें हो रही हैं, कॉल कर रहा है. वैसे नहीं, मैं हर कॉल नहीं उठाता कभी भी. देखो वहां दिख नहीं रहा कि किसका फोन है, इसलिए देखो मैं हर कॉल पे जाके बोलता हूं. देखो ऐसा है, या तो फोन से ही करा लो. अगर कुछ अर्जेंट कॉल आनी है तो उनसे बोलो सेंटर पे कॉल करेंगे, यहाँ पे आकर तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे. ऐसा कुछ होगा, है ना? बाकी कोई कॉल अगर तुम्हें अर्जेंट लगती है तो वो क्लास के बाद ही होनी चाहिए. ठीक है? ठीक है. अगर मम्मी पापा गए उनको बोलो कि नहीं उठा रहे हो अगर तुम, तो सेंटर पे कॉल कर लें अगर कुछ अर्जेंसी है तो. तो पहली इनइक्वालिटी क्या बन रही है भाई? बहुत क्लियर सी बात है कि ये दोनों पॉइंट्स क्योंकि सेम साइड पे हैं विद रिस्पेक्ट टू, देखो ना, अल्फा स्क्वायर प्लस C 3 अल्फा and प्लस P 2 ग्रेटर on same side with respect to AB. तो अगर तुम देखो 1,1 यहां रखोगे, 1,1 इस लाइन देखो, 1,1 C 1,1 6 है. क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव आ रहा है तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर भी पॉजिटिव देना चाहिए. इसका मतलब 3 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 शुड बी ग्रेटर यस देन सर 0. आई डोंट थिंक इसमें कोई स्कोप है कंफ्यूजन का. बहुत सिंपल सी बात है यार. 2 पॉइंट सेम साइड पे हैं तो सेम साइन देते हैं. तो पढ़ा हमने. तो 1,1 पॉजिटिव दे रहा है तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव देगा. देखो क्या है इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा? हेडिंग अबाउट पैराबोला पॉजिटिव कहां होता है? नॉट बिटवीन द रूट्स. माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2. यस, -1 to infinity. माइनस इन्फिनिटी से -2 Union -1 to infinity. क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है, केवल एक लाइन की बात नहीं. ट्रायंगल 3 लाइन से बनता है, एक लाइन से नहीं बनता है. 3 अल्फा की वैल्यू है, 3 अल्फा की वैल्यू. इंटरसेक्शन लेंगे, जल्दी सॉल्व सर करो. इंटरसेक्शन लेंगे ना 3. इंटरसेक्शन. जब 3 एक कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करानी है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. Now what about second condition? How will you generate the second condition? You have to find point one find. more point of intersection obviously. B -2,4 आ रहा है. B क्या आ रहा है? -2,4. देखो B उसका आ गया -2,4. तुम ले लो, चुरा लो उसको, देख लो. -2,4 4 आता है. सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ. यस, -2,4 सेटिस्फाई कर रहा है. तो -2,4 तुम्हें हेल्प कैसे करेगा? -2,4 B जो है वो देखो वो AC की इस साइड में है. सर लाइन AC और के फिर अगर तुम P को देखो तो P भी तो उस साइड में है. इसका मतलब जो B का साइन होगा इस लाइन का वही P का होना चाहिए. तो B का साइन क्या है भाई इसके लिए बताओ, चेक करो. सेम है ना, सेम साइन. हाँ भाई सेम. अभी बताऊं मैं.
नेगेटिव E और B इस लाइन के सेम साइड में है, क्या अपोजिट? तुम्हें क्या दिख रहा है? तो फिर ये भी कंफर्मेशन चाहिए तुमको। हम दोनों इस दीवार के सेम साइड में है, इसमें तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए? नहीं ना। तो फिर -2,4 साइन क्या दे रहा है यार? नेगेटिव। नेगेटिव रखो ना, -2 रखो ना, -4 नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर भी नेगेटिव देगा। रखना, इसका मतलब क्या आ रहा है? देखो 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर alpha square minus 2 alpha plus 1 is इस इनइक्वालिटी को अब सॉल्व करो। अल्फा स्क्वायर है माइनस में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्या होगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन? दिस इज अल्फा -1 होल स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज अल्फा -1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? belongs to all All real numbers excluding 1. Why are we excluding 1? Because 0 square is not not greater than 0. greater than 0. That's why. Only 1. भाई किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, इसमें सॉल्व क्या करना है? लेकिन 1 itself will not satisfy. 0 is not greater than 0. इक्वलिटी नहीं है ना यहाँ पर। चलो थर्ड अपने आप करो, मैं नहीं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा, अपने आप करो। क्या निकालना पड़ेगा फिलहाल? ए निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो फिर। -1/5 comma -7/5 क्या? Yes sir, coordinates से वो है। हाँ सर, -1/5 comma -7/5 -7/5, और ये हम कहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? सर BC के इक्वेशन -2 BC की इक्वेशन में, और BC की इक्वेशन में जैसे तुम इस पॉइंट डालोगे, देखो क्या आएगा? नेगेटिव। ऑब्वियस है, माइनस और -2 तो नेगेटिव आने वाला है। इसका मतलब जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी नेगेटिव alpha plus alpha square क्या हुआ? minus 2 तीसरी is कंडीशन less क्या आ than रही है? 0. अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -2 इज Less लेस than. देन। Yes sir. अल्फा क्या बोला? अल्फा belongs to -2 comma belong अल्फा बिलोंग्स टू -2 comma -2,1. -2,1 between the roots because it is negative. Quadratic is negative between the roots. अभी आंसर नहीं है भाई, अभी हमको तीनों intersection. आंसर्स का लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन Sir, लेकर -1,1 non-inclusive. हाँ, यस इंटरसेक्शन लेना। Yes sir. अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो 1 by 1 कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो, चलो पहले इन दोनों कर लेते हैं। क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? दिस इज ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1। Sir -2 comma. दिस इज -2 to 1, जहां पे 1 अपने आप एक्सक्लूड हो ही रहा है। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू? ऑब्वियसली -2, -2 comma 1 ही रहेगा। -2, 1 के अलावा क्या है? ये आंसर हो गया। अब -2, 1 जो आया इन दोनों का इंटरसेक्शन, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेते हैं। -1, 1 होगा। तो माइनस इंफिनिटी से -2 और -1 टू इंफिनिटी, ये देखो ये रहा इंटरसेक्टेड। -1 to 1 not include. सो आंसर इज -1। ये आंसर इज -1 to 1। क्या लगता है एडवांस लेवल का है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट एडवांस लेवल का नहीं है, बिकॉज जहां हम थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। फिर इस क्वेश्चन करने का कोई शॉर्टकट भी होना चाहिए। करो एक्सप्लोर, सोचो। इसी क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी, भाई बहुत बुरा मेथड नहीं है। अगर हम तीनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं तो फिर तो कुछ नहीं है, बस तीन इनइक्वालिटीज को सॉल्व ही तो करना है। बट मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे सकता हूं जहां पर तुम्हारा ये मेथड फेल हो जाएगा। एक मिनट,
बलाश, यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं जहां पर तुम्हारा ये मेथड फेल हो जाएगा और मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये जो लाइन की इक्वेशंस हैं इसमें अगर मैं वेरिएबल्स यूज कर लूं, फॉर एग्जांपल x प्लस अल्फा वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 अल्फा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा है, फिर हम बता नहीं पाएंगे कि ये पॉइंट क्या साइन दे रहा है। सो वी डेफिनेटली रिक्वायर अनदर मेथड। ट्राई टू एक्सप्लोर, जिन लोगों को इंटरेस्ट आएगा उनके साथ डिस्कस किया जाएगा। एक होमवर्क। हाँ सर, वो एक आपने हाँ। मतलब 2 लेक्चर पहले एक बात बताई थी वो लोकस के वक्त, वो क्या अभी चीज़? तक डाउट है। लोकस के वक्त क्या बताया था मैंने? एक मिनट सर। हाँ, क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ। सर लोकस आपने लेक्चर के एंड में एक लोकस के बारे में बताया था। एक सेकंड सर। क्या चीज? क्या यूज करोगे? ऑर्थो सेंटर अगर मैं निकालूंगा ऑर्थो सेंटर ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए तुम क्या करोगे? ये तीनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना। तो तुम्हारा मेथड शॉर्ट हुआ कि और लेंथी होगा? अच्छा, मान लो तुमने ऑर्थोसेंटर निकाल भी लिया तो उसके बाद क्या करोगे? सर वो जो पॉइंट उसमें लाइक इस पॉइंट ऑफ में जब point- क्या ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के हमेशा अंदर होता है? नहीं। तो अगर पॉइंट लेने तो सेंट्रोइड लेता है को ऑर्थोसेंटर और सर्कम लेना था। चलो ठीक है भाई, इस पर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको कर लेना। और जिन सेंटर्स पे भी आज नहीं था ऑफलाइन लेक्चर, वहां पर प्रैक्टिस सेशन होगा, जिन लोगों को जाना है जा सकते हैं, ठीक है। तो सर एक डाउट सर है आपने सर। वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर जो आया था उसको डिफरेंशिएट करके बाद में आपने माइनस एक्स बाई वाई कर दिया था, करेक्ट। वो वाला। वो तुम ढूंढ नहीं पाए अभी तक। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसको नहीं पूछो सर। फिजिक्स वालों से। ठीक है भाई, ओके, चलो आज इधर रखते हैं। बाय। अच्छा सर एक चीज पूछा है सर, वो जो हाँ। डाउट ये सेशन है हाँ ये सर, उसको ऑनलाइन करा दो ना। इसको ऑनलाइन करो।